हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 817 क्लास 12th का ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर है जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दो पार्ट्स में ये पेपर है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जिससे कि आपको यहाँ पर पता है सेक्शन ए जो है हमारा एमरन स्किल्स का है 10 मार्क्स का, और जो सेक्शन बी है वो हमारा 15 मार्क्स का होता है। ये हमारा सिलेबस है, राइट, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस में जो पहला कम्युनिकेशन स्किल था, रिसर्च मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, देन स्किल्स पार्ट ए में 10 मार्क्स की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मार्क्स का ये पेपर इधर से भी है हमारा पार्ट बी से, जिसमें आप देख सकते हैं कॉरेस्पेंडेंस है, मैन्युस्क्रिप्ट है, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सर्च, ईमेल एंड कंप्यूटर वायरस। ठीक है, 50 मार्क्स का ये है। टोटल आप देख सकते हैं 60 मार्क्स का ये पेपर है। दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन टोटल क्वेश्चन पेपर में 24 क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन ए की तरफ हम पाते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 1 को यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया गया। 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं 1 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द करेक्टर्स ऑफ एन आइडियल मैसेज। करेक्ट आंसर है हमारा क्लियर, कॉन्शियस, एक्यूरेट, तीनों ही सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। करेक्ट आंसर है कोयल, डीजल, सोलर, सीएनजी। करेक्ट आंसर यहाँ पर है हमारा सोलर। नेक्स्ट है ए डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यूज्ड टू स्टोर डाटा इन ए सिस्टमैटिक वे एंड परफॉर्म कैलकुलेशन जस्ट लाइक एक्सपेंसेस शीट्स। जो हम कैलकुलेशंस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो हम करते हैं स्पेस शीट में, यानी एक्सेल में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट विच इज आल्सो रेफर टू एज सेल्फ मैनेजमेंट, जो रेफर्स करता है वो करता है सेल्फ कंट्रोल को। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट है वर्षा शो व्हाट आर द बिजनेस शी वांट्स टू डू बट डज नॉट नाउ व्हाट स्टेप्स शी हैज टू take to get it running. The barrier stopping him is correct answer यहाँ पर lack of barrier है इसका, ये राइट स्टॉप होना चाहिए, lack of plan। ठीक है, नेक्स्ट है an ideal employee need to be proactive and correct answer है यहाँ पर हमारा result drive। ये था हमारा पार्ट्स 1 इसका क्वेश्चन 1, जिसके आपको 6 में से 4 करने थे। नेक्स्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन 2 में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए, 5 करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द मैन्युस्क्रिप्ट साइन फॉर न्यू पैराग्राफ। के लिए मैन्युस्क्रिप्ट साइन होता है एनपी या फिर यहाँ पर हम स्लैश लगाते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द मैन्युस्क्रिप्ट साइन टू सेंट्रलाइज द मैटर्स। करेक्ट आंसर है कैप्स। नेक्स्ट है डैश आर रफ स्क्रिप्ट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड। करेक्ट आंसर है मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है ए लेटर फ्रॉम वन company to another or such the organization and their customers called। correct answer है business correspondence। next है what is the abbreviation DO letter। DO letter का मतलब है डेमी ऑफिशियल लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है a message in writing sent by a person or department to another within the name organization is known as। correct answer a memo। ठीक है, या memorandum। नेक्स्ट क्वेश्चन है what words is used to solutions of a personal letters। करेक्ट आंसर है डियर फर्स्ट नेम या फिर HI। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन दिए गए, 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, 1 मार्क्स नीचे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द BCC स्टैंड फॉर एन ईमेल। करेक्ट आंसर है ब्लैंक कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज सॉफ्टवेयर विच अलाउ अस टू द विजुअलाइजेशन डाटा। करेक्ट आंसर है ट्रू, इसमें आप डाटा को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फ्यूचर ऑफ एक्सेल। एक्सेल में गोल, सिक, शॉर्टर, फिल्टर तीनों ही फंक्शंस होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक्सेल फार्मूला कैन बी रिटन बाय द यूजिंग विच टाइप ऑफ रेफरेंसिंग। करेक्ट आंसर है एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। 3 टाइप्स के यहाँ पर हमारे सेल रेफरेंसिंग होती हैं, ए और बी एब्सोल्यूट, रिलेटिव करेक्ट है, इसलिए बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ए सेल विद द हायर लाइट बाउंड्री, इसका जो हम एक्सेल में कोई भी सेल को सिलेक्ट करते हैं जो बाउंड्री आती है उसको बोलते हैं हम एक्टिव सेल, उस सेल का नेम होता है। दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, ये विंडो का कोई भी वर्जन से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .ppt या फिर .pptx। 2003 के वर्जन, उससे पहले वर्जन में .ppt था, नेक्स्ट आगे के वर्जन में .pptx होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस
करने हैं। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है सर्च इंजन आर नाउ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड, ट्रू फॉल्स। सर्च इंजन क्या एआई बेस होता है? करेक्ट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ स्लाइड शो व्यू इन मास्टर इन एमएस पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो यहाँ पर स्लाइड शो का फंक्शन पूछेगा, स्लाइड शो में क्या होता है, जो हमारी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको हम फुल स्क्रीन में डिस्प्ले करके देख सकते हैं। स्लाइड शो व्यू द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज यूज्ड टू प्रेजेंट योर स्लाइड इन फुल स्क्रीन मोड में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंडू बटन इज यूज टू। अंडू बटन क्या करता है? जो हमारी लास्ट कमांड होती है उसको कैंसिल कर देता है, कैंसिल द लास्ट चेंजेस। नेक्स्ट है विच डिवाइस मेमोरी इज यूज टू बैकअप ऑफ ए कंप्यूटर। कौन सी मेमोरी है जो में डाटा को बैकअप करती है, ले सकते हैं, जिसमें हम जो भी हमारी यूएसबी ड्राइव्स होती हैं, एसएसबी होती है, पेन ड्राइव होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, इनमें से कोई भी एनी वन वर्ड्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट डिलीट प्रिवेंट्स एंड रिमूव फ्रॉम ए कंप्यूटर। कौन सा है जो इससे बचाता है हमें, कोई भी प्रोग्राम वायरस से अपनी रक्षा करता है हमारे सॉफ्टवेयर की, वो है हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या? ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करता है, और कोई भी आइटम को सेल परचेस कर सकते हैं सर्विस के माध्यम से। बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस ऑनलाइन या ऑनलाइन मार्केटिंग। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगेन आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन दिए गए, 5 आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है इन एक्सेल इज ए फॉर्मूला बिगिनिंग विद। एक्सेल में फॉर्मूला हमारा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, इक्वल साइन आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू इन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। नेक्स्ट द व्यू इज यूज टू रीअरेंज द रीऑर्डर स्लाइड एंड पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं वो करते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू से। एमएस एक्सेल विच बटन फ्यूचर इज यूज टू कैलकुलेट द सम ऑटोमेटिकली। ऑटो सम का जो बटन होता है जिसमें सिग्मा का सिंबल बना हुआ होता है उसके से हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए वर्ड फाइल। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम 2003 से पहले डॉट था, 2003 के बाद के वर्जन में .docx होता है। एनीवन आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन आपको 6 क्वेश्चन दिए गए, 5 करने हैं। पहला क्वेश्चन है ईमेल स्टैंड फॉर, करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है गूगल इज ए फेमस सर्च इंजन। गूगल एक फेमस सर्च इंजन है, सही है, ट्रू है। नेक्स्ट वी कैन नॉट अटैच ए वीडियो फाइल ऑफ 6 MB इन ईमेल एज एन अटैचमेंट। ओके, 6 MB से की फाइल्स को अटैच नहीं कर सकते हैं, फॉल्स है ये। नेक्स्ट है बूट वायरस इज ए वायरस ऑफ कंप्यूटर वायरस। बूट वायरस का कंप्यूटर वायरस है, यस ट्रू है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स की डेफिनेशन पूछिए। ट्रोजन हॉर्स इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर का एक टाइप है या फिर मैलिशियस डिसएंगल्ड एंड लिग्नमेंट सॉफ्टवेयर है ये। नेक्स्ट है द शॉर्टकट की कीबोर्ड शॉर्टकट डैश इज यूज्ड टू जस्टिफाई द अलाइनमेंट इन एमएस पावर वर्ड। एमएस वर्ड में जस्टिफाइड अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। ये थे हमारे पार्ट ए के क्वेश्चन। पार्ट बी जो है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा व्हाट इज ए हाइपर टेक्स्ट। ये 2 मार्क्स ईच है यहाँ पर, ठीक है, 2 मार्क्स ईच। यहाँ पर दिया गया आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने हैं, 7 क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन तक। व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट का मतलब? हाइपर टेक्स्ट क्या है? एक इज ए टेक्स्ट दैट कंटेन द लाइन्स टू हाइपर टेक्स्ट इज ए टेक्स्ट दैट कंटेन द लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। अदर टेक्स्ट को लिंक करके रखता है। ये दीज लिंक्स ऑफ कैन कार्ड द हाइपर लिंक। इस लिंक को हम हाइपर लिंक बोलते हैं। कैन बी क्लिक ऑन द एक्सिस। जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं द लिंक इन्फॉर्मेशन इमीडिएट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो होने लगती है। तो एक हम ये भी आंसर लिख सकते हैं टेक्स्ट विच इज लिंक hyperlinks on www is known as the hypertext. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल के यहाँ पर मीनिंग पूछी गई है, तो करेक्ट आंसर सॉफ्ट स्किल्स आर द पर्सनल क्वालिटीज दैट द इनेबल द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन with the others. Some examples इसके हैं सॉफ्ट स्किल include the communication problem solving,
टीम वर्क, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सब क्या इसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमिक। ग्रीन इकोनॉमिक क्या है? ग्रीन इकोनॉमिक इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है एक दैट एम्स टू प्रोटेक्ट, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, वाइल द प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इसके मदद से हम कर सकते हैं प्लांट्स में राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। राइट एनी टू करेक्टर यहाँ पर पूछेगा एंटरप्रेन्योरशिप के। 2 करेक्टर आपको यहाँ पर लिखते हैं, कोई भी 2 आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि एक हमने यहाँ पर ले लेते हैं रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व द टेकिंग द कैलकुलेट द रिस्क विच कैन इंक्लूड द इन्वेस्टिंग टाइम, मनी एंड रिसोर्सेस इन अनक्रिएटेड वेंचर्स। एक हम ले लेते हैं यहाँ पर लीडरशिप। लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप टिपिकली टेक ऑन लीडरशिप रोल द इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स टू वर्क टूवर्ड्स ए कॉमन विजन। कोई भी आप 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। पॉइंट इसमें बहुत सारे पेशेंस है, लीडरशिप है, रिस्क टेकिंग है, इनोवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है? इंटरनल मोटिवेशन इज सेल्फ, जो हमारा सेल्फ मोटिवेशन होता है, डायरेक्ट force that the common from within the effort is often more sustainable and fulfills. External क्या होता है? is driven by the external factors can be temporarily motivate. It may be less sustainable, less satisfying in the long run. ये था हमारा एक्सटर्नल इंटरनल की डेफिनेशन। आप बना के लिख सकते हो मोटिवेशन से रिलेटेड। यहाँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ये भी आपके एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं ये पूछा गया। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? हमारे आर द मोरल स्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल, while informal letters are more casual and personal. Formal letters are used to official purpose, while informal letters are used for personal पर्पज के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है बट डिफाइन द यूज ऑफ द पर्पज ऑफ ऑफिस नोट। ऑफिस नोट का क्या यूज है? ऑफिस नोट क्या है हमारा यहाँ पर? इट इज ऑल्सो नॉन एज द इंटरडिपेंडेंटल नोट्स है, और अनऑफिशियल नोट्स भी कह सकते हैं। ऑफिशियल नोट्स इज यूज फॉर ए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। दे आर द एक्सचेंज बिटवीन द डिपार्टमेंट और बिटवीन द ऑफिसर एट ऑलमोस्ट इक्वल रैंक। देयर इज नोट्स आर द circulate asking for the suggestion, advice, view and comments of the other department on a personal number of solutions जो हमारे कर सकते हैं, इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ विल द ओपन एंड स्टार्ट द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को कैसे हम ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं? पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, सर्च बॉक्स में लिखते हैं, सर्च बार में पावर पॉइंट वर्ड्स लिखते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऊपर डिस्प्ले हो जाता है, उस पर हम क्लिक करते हैं। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे पावर पॉइंट के आइकन पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट में हम विंडो की हेल्प से हम स्टार्ट बटन को खोल सकते हैं वहाँ पर, या विंडो प्लस आर भी प्रेस कर सकते हैं। वहाँ पर हम रन वर्ड लिखते हैं, रन का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें पावर पॉइंट वर्ड लिखना है और एंटर की प्रेस कर देंगे। इस तरीके से हम पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है राइट द नेम ऑफ एनी 4 ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। 4 ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के नेम पूछेगा, जीमेल या आउटलुक, प्रोटोन, जो कोई भी आप एनी टूल के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मॉडम। मॉडम क्या है? ये मॉडम एक डिवाइस होती है। ये मॉडम इज ए डिवाइस दैट द कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल को फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर देती है ट्रांसमिशन ओवर ए फिजिकल मीडियम सच एज द टेलीफोन लाइन और ए केबल, टीवी नेटवर्क। ये सब इसके एक एग्जाम्पल्स हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक जो 2 मार्क्स ईच थे। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन 17 से 19 तक है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, 3 में से 2 आपको करने जो 3 मार्क्स ईच है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लाइड लेआउट एंड हाउ इट कैन बी चेंज और फॉर्मेट। स्लाइड लेआउट क्या है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? आंसर है स्लाइड लेआउट जो है slide layout in the PowerPoint refer to the arrangement or elements such as the text boxes, image, charts and other content on a slide। जो स्लाइड का लेआउट होता है उसमें हमारे टेक्स्ट के बॉक्सेस, इमेज, चार्ट
टेबल्स कोई भी यहाँ पर हम क्लिक करके उसको कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है डिफरेंट तरह के लेआउट्स का हमारा, और इसको यूज करने के लिए हम सबसे पहले होम टैब में जाते हैं। होम टैब में जो रिबन पे हम क्लिक करते हैं, इसके बाद जो लेआउट वाला सेक्शन होता है लेआउट के बटन पे क्लिक करते हैं। कोई भी लेआउट जो आपको चाहिए उस लेआउट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, और वो हमारा इंसर्ट होके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में फंक्शंस क्या होते हैं? राइट नेम ऑफ एनी टू फंक्शन एंड उसके यूजेस, दो फंक्शन के नाम बताना है, उसका यूजेस बताना है। फंक्शंस क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं। फंक्शन इज एन एक्सेल आर प्री एड फार्मूला दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए जो यूज की जाते हैं ऑन डाटा। दे हेल्प द ऑटोमेटिक टास्क, जो हमारे टास्क होते हैं कॉम्प्लेक्स टास्क कैलकुलेशन उसको ये पूरा फुलफिल करते हैं और हमारे टाइम को भी सेव करते हैं। दो फॉर्मूले यहाँ पर जैसे सम और एवरेज का है। सम का यूज होता है कैलकुलेट, जो भी हमारे टेबल्स में नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए, टोटल करने के लिए यूज किया जाता है, और एवरेज का यूज किया जाता है जो हमारी रेंज होती है कि मार्क्स होते हैं उसमें एवरेज को काउंट करने के लिए। और भी कोई आप अनदर फार्मूला लिख सकते हो जैसे मैक्सिमम मिनिमम काउंट, प्रोडक्ट कोई भी फार्मूला यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है डिफाइन द ब्लॉक स्टाइल, फुली ब्लॉक स्टाइल लेटर्स। इसका करेक्ट आंसर है दिस टाइप्स ऑफ लेटर्स styles is now the most commonly used method of display for all the business correspondence. This layout simply means that the every lines is aligned fully with the left margin. Left margins में जो headings को set करते हैं, no paragraph, कोई paragraph नहीं है, are indents, no indents, कोई indents नहीं है, no कोई headings नहीं है, और centers everything start at the left set margin. हम ओनली लेफ्ट में ही हम इसको टेक्स्ट का मार्जिन को सेट करके रखते हैं। पैराग्राफ आर सेपरेट बाय लीविंग 2 लाइन ब्लैंक बिटवीन द 2 पैराग्राफ्स। ये थे हमारे क्वेश्चन जो 3 मार्क्स ईच के थे, 16 to 19 2 क्वेश्चंस करने थे। नेक्स्ट हमारे 4 मार्क्स ईच है जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है स्टेट 4 पॉइंट्स ऑफ राइटिंग इन ऑफिस से 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पहला जिसे हमारा हेडर्स हम उसमें देते हैं, इंक्लूड टू फॉर्म द, जहाँ पर हम हेडर देते हैं वहाँ पर हम हेडर में कोई भी डेट जो करंट डेट है उसको ऐड कर सकते हैं, टॉपिक ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स लाइन टू द लाइन लिस्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ओपनिंग पैराग्राफ, ए सिंगल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्लियरली स्टार्टिंग इन द मेमो पर्पस के लिए हम इसको पैराग्राफ के यहाँ पर कंटेंट्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी कंटेंट, द डिटेल, बॉडी कंटेंट में डिटेल और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कंटेंट से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट है क्लोज द शॉर्ट, जो भी हमने पैराग्राफ कुछ भी लिखा उसके बारे में शॉर्ट में हम यहाँ पर दे सकते हैं कॉन्सुलेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा एक्सप्लेन द शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कमांड। एक्सेल में शॉर्टर और फिल्टर क्या होता है और उसके एक एग्जांपल्स यहाँ पर बताते हैं। शॉर्टिंग क्या करता है, हमारे डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। शॉर्टिंग रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ डाटा। फिल्टर क्या करता है, हमारे डाटा को कंडीशन के अकॉर्डिंग फिल्टर करता है। व्हाइल फिल्टर हाइड्स द डाटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। शॉर्टिंग चेंज द ओरिजिनल ऑर्डर, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में, लेकिन फिल्टरिंग मेंटेन द ओरिजिनल ऑर्डर। फिल्टरिंग में डाटा ओरिजिनल ऑर्डर में ही रहता है बट हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, शॉर्टिंग अलाउ यू टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। और एग्जांपल्स इसका लिख सकते हैं जो भी हमारी रेंज है उसको हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट में हम लगा सकते हैं। फिल्टरिंग के भी लिख सकते हैं, फिल्टरिंग अलाउ यू टू डिस्प्ले ओनली द डाटा मीन द स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें फिल्टर कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल से लिख सकते हैं, इफ यू हैव द लार्ज, कोई लार्ज जब डाटा सेट होता है उसको सेल्स कोड्स को उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग फिल्टर्स करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 जो पावर पॉइंट से रिलेटेड है। व्हाट इज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड हाउ मेनी वे टू प्रेजेंटेशन। इसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है और कितने वे से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन करता है, डिलीवर करता है इंफॉर्मेशन का थ्रू ए सीरीज ऑफ स्लाइड्स। दी स्लाइड्स कैन इंक्लूड, उस स्लाइड्स बनाता है प्रेजेंटेशंस में, उसमें हम टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं और अदर मल्टीमीडिया टू सपोर्ट स्पीच, एक्सप्लेन द आइडिया, मेकिंग द प्रेजेंटेशन मोर एंगेज एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, जिससे हम जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको इजीली समझ सकते हैं।
इसकी जो वी होते हैं बनाने की, फर्स्ट हम फॉर्म स्क्रैच, यू स्टार्ट ए ब्लैंक स्लाइड एंड मैनुअली ऐड कंटेंट एज पर योर नीड्स। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम ब्लैंक स्लाइड्स को लेते हैं, उसके बाद हम इसमें जो प्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम बुलेट इन टेम्पलेट्स के माध्यम से करते हैं, जिसमें हमारे प्री मनी पॉइंट डिजाइन पहले से ही रहते हैं, हम करेक्शंस करना होता है। यूज द पावर पॉइंट प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्री डिजाइन टेम्पलेट विच कैन बी कस्टमाइज विद योर कंटेंट। नेक्स्ट है हम कोई डाटा पहले से वर्ड में किसी और टॉपिक से बना हुआ है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट डाटा और कंटेंट। कंटेंट कैन बी इम्पोर्ट फ्रॉम द वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल स्प्रेडशीट और एक्सटर्नल सोर्स से भी हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द स्लाइड मास्टर फीचर अलाउ यू टू डिजाइन वन मास्टर स्लाइड एंड इट अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू द रेस्ट ऑफ द स्लाइड। अगर हमारे स्लाइड के एक लेआउट है मतलब कंटेंट वाला, उसमें हम कोई भी यहाँ पर स्लाइड मास्टर के तो फॉर्मेटिंग के फंक्शन सेट करते हैं तो उस लेआउट के सभी स्लाइड में वही वाला फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन टेम्पलेट एंड थीम। ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जो ऑनलाइन ले सकते हैं टेम्पलेट्स भी और बने बनाए डिजाइन भी। टेम्पलेट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द ऑनलाइन सोर्स से हम डाउनलोड कर सकते हैं, विच ऑफर वाइड वैरायटी ऑफ थीम्स, बैकग्राउंड डिजाइन यहाँ पर हमको मिल जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पर पूछी गई है। एडवांटेज क्या है इसकी, फास्ट कम्युनिकेशन होता है, रिकॉर्ड कीपिंग हम इसका रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, यानी फास्ट कम्युनिकेशन। ईमेल अलाउ द फॉर द क्विक एक्सचेंज, द इंफॉर्मेशन को क्विकली हम यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पर हमारे सेफ रहते हैं। ईमेल ऑटोमेटिकली कीप ए रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ कन्वर्सेशन विच कैन बी यूजफुल ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन, रेफरेंसिंग प्रीवियस डिस्कशन, सब चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पर सेफ रहती है। डिसएडवांटेज क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ईमेल। जब लार्ज फाइल्स होती हैं, मैनी पीपल्स रिसीव डेली import the message can be lost of the overlooks हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिस्क भी इसमें रहता है। ईमेल कैन बी बाय, कभी कभी हैक्स हो जाती है, फिशिंग अटैक्स हो जाती है, सिक्योरिटी की रिस्क भी यहाँ पर हमारे साथ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द स्कैनिंग एंड व्हाट आर द गुड प्रैक्टिस टू यूज एन एंटीवायरस। वायरस के यहाँ पर पूछा गया, वायरस को स्कैन करने के लिए। वायरस स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द कंप्यूटर फॉर वायरस। कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं, वर्म्स, ट्रोजन एंड मालवेयर, एनी वायरस, दिस इज डन यूजिंग द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम इसको स्कैन कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं वायरस स्कैनिंग। गुड प्रैक्टिस है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की कि हमें एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। वंस इंस्टॉल द परफॉर्म फुल सिस्टम स्कैन टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव एनी एग्जिटिंग मालवेयर को हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज इनेबल रियल टाइम प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग योर सिस्टम फॉर न्यू थ्रेड्स। कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट में अपडेट करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए। जो भी हमारी ईमेल अटैचमेंट्स आती हैं, कोई भी हम चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट फाइल को, उसको भी हमें स्कैन करना चाहिए। स्कैन और ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोडिंग द फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर क्लास 12th का सैम्पल पेपर, CBSE टिपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट कोड था, जिसका 817 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर है। आप 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A ऑब्जेक्टिव था और सेक्शन B हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट।